हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? इस वीडियो को देखने वाले लोग मुझे लगता है कि बहुत सही तो नहीं होंगे। ज़रूर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उससे बहुत परेशान चल रहे होंगे। मेरे भाई, मैं उन सारी बातों पर चर्चा करूंगा और हम ये भी आपको बताएंगे कि अब क्या कल होने जा रहा है, क्या हो सकता है, कितने हम सेटिस्फाई होकर, किन चीज़ों पे सेटिस्फाई होकर के आ सकते हैं, और किन चीज़ों को अगर एसएससी खुद भी आगे से बोल दे तो किन बातों को हमें ये मानना है कि एसएससी ने सिर्फ ये हवाई बातें की हैं। कब मानेंगे हम लोग कि जब एसएससी इस तरह का आश्वासन अगर हमें देगी तो ही हम वहाँ से हटेंगे, वरना नहीं। तो इसका मैं आपको सारी बातों का जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स बड़े बड़े क्यों, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ भी आप गवर्नमेंट जॉब पाते हो, उन सबको कराती है एसएससी। और एसएससी पर एक अंधा विश्वास बच्चों के होता है कि ये हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगी। लेकिन मेहनती बच्चा अगर इस संकट में रहे कि मुझे कल को 500 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाएगा और उस 500 किलोमीटर दूर भी जाकर के मैं, हो सकता है ऑटो रिक्शा पकड़ के जाऊं, हो सकता है ऑटो रिक्शा पकड़ के भी मुझे इतने इंटीरियर में सेंटर हो कि 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़े, और इतना मेहनत के बाद भी मुझे पता चला कि मेरा सेंटर किसी तबेले के ऊपर है, तो कैसा लगेगा कि मैं 500 किलोमीटर दूर आया, मैं इतनी अड़चनों को पार करके आया कि मैं सेंटर पे ही मुश्किल से पहुंच पाया हूं, और पता लगता है कि वो भी एक तबेले के ऊपर सेंटर बनाया हुआ है। तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात होगी, और उस स्टूडेंट्स का क्या कभी गवर्नमेंट एग्जाम देने का फिर से वो विश्वास जुटा पाएगा, फिर से हिम्मत जुटा पाएगा? वो कहेगा यहाँ से मेरा सिलेक्शन निकलेगा। बहुत सारे बच्चे कॉर्पोरेट कंपनीज को छोड़ करके और वो उस तरफ जाते हैं, तो उनको लगेगा कि यार क्या घटिया हालात है। ये खुद एसएससी को अपना लेवल मेंटेन करने के लिए क्या सोचना नहीं चाहिए था? बिल्कुल, एसएससी एक आयोग है जो भर्ती की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है बच्चों के मन में, और अगर वो पारदर्शिता, वो शुचिता अगर इस तरह के तबेलों के सेंटर्स के ऊपर जाने से होगी, और वहां जाकर के ये पता लगता है कि अगर वो बच्चा विरोध करे किसी चीज का, अगर उसका माउस खराब है वो बच्चा विरोध करता है, उसका अगर सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, नेटवर्क स्लो है, भाई ऐसे जगह सेंटर दोगे तो नेटवर्क कहां से आएंगे, तो अगर वो बच्चा विरोध करता है तो उसको बाउंसर से पिटवा दिया जाता है। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। क्या एसएससी ने इसलिए उस बच्चे का इतना दूर सेंटर, क्या ये एसएससी का दायित्व नहीं है कि उस बच्चे की सुरक्षा वहां रहे? एटलीस्ट आप रोड पे उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आप सेंटर पे तो आप ही की जिम्मेदारी है ना उसकी सुरक्षा करना। तो क्या ऐसा हो रखा है? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को इस वीडियो से ये भी पता चलेगा कि ऐसा हुआ है बच्चों के साथ। सेंटर्स को इतनी दूर दूर फेंका गया है जिसका कोई मतलब अता पता ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं यार, ऐसे कैसे जा सकता है सेंटर? हाँ, आप 3 ऑप्शन चुनवाते हो, उन 3 में से आप नहीं देते हो तो आप फिर भी नजदीक का ही दोगे ना उस बच्चे को। तो ये कहाँ का उस बच्चे के साथ न्याय है? अभी सिलेक्शन पोस्ट पे जहां चंद फॉर्म होते हैं वहां पर ये हाल हो रहा है। आगे बहुत बड़े एग्जाम, सीजीएल जैसे एग्जाम, एमटीएस जैसे एग्जाम, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम, सब एसएससी को कराने हैं। सीएचएसएल इतना बड़ा एग्जाम है, वो कराना है। तो उन पे आप कैसे संभालोगे इन बच्चों को? सिलेक्शन पोस्ट में जिस तरह का पेपर कराया, अब एसएससी पे वो टेंडर चेंज होने के बाद जो टीसीएस का टेंडर बदला, उसके बाद ये पहला एग्जाम है। उसके बाद अगर पहले एग्जाम में इस तरह के हालात हैं और जहां भीड़ बढ़ेगी, सोचिए जहां सेंटर्स बहुत कम हो, सिलेक्शन पोस्ट में तो सेंटर कम है ना, तो वहां सेंटर्स कम हो तब आपका सेंटर तबेले में चला जाता है। तो जब सेंटर्स बढ़ेंगे तो फिर क्या हाल होने वाला है? ये कितनी दुखद और कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक बच्चे को ऐसी जगह सेंटर्स मिलते हैं जहां वास्तव में खड़े होना भी मुश्किल होता है। ऐसा मकान काम चल रहा है, टेम्परेरी गेट चढ़ा हुआ, पलस्तर हुआ है मकान में, बस 10 कंप्यूटर लगे, टेस्ट दे लो, ये आपकी लैब है। इस तरह के सेंटर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई कल की टीचर्स की मुलाकात है, आप लोग भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स इस वीडियो को भी जो दूर से आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे टीचर्स बिहार से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं,
पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो वो लोग भी चाह रहे होंगे कि भाई ये एक्चुअली मुद्दा क्या है, हमें किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। तो उन सबको ये पता होना चाहिए कि हमारी बातें क्या है, और मैं उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ सभी टीचर्स को कि भाई क्या क्या वो पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के हम उस टीचर्स ग्रुप में सारे टीचर्स नहीं हैं, तो उनको भी एक जानकारी होनी चाहिए कि भाई हाँ, उन ग्रुप में क्या क्या बातें चल रही हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए, और क्या हमारे मुद्दे हैं। अगर उस टीचर को ही नहीं पता तो वो आने के लिए मोटिवेट कैसे हो सकता है। तो मैं उन सब बातों का जवाब यहाँ देना चाहता हूँ जो हर टीचर जानना चाहता है और हर बच्चे के मन में भी है कि सभी टीचर्स मीटिंग कहाँ पर है। तो देखिए, ये फाइनली डिसाइड नहीं है कि इस जगह पर ही मिलेंगे हम, अब तक नहीं है। बस ये पता है कि डीओपीटी का ऑफिस है, उसके आसपास हमें मिलना है। ठीक है, लेकिन ये अगर जगह डिसाइड कर देंगे तो हो सकता है कि हमें इकट्ठा ही ना होने दिया जाए। ये भी तो एक चांसेस है। पहले से ही वहां पुलिस बल इतना तैनात हो कि भाई इनको मत इकट्ठा होने दीजिए, तो हमारा मिशन ही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल एलोकेट कर देना कि भैया इस जगह पे मिल रहे हैं, तो वो तो मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो पर आप लोग अब दिल्ली आ रहे हैं तो आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। ठीक है, क्या कल बच्चे भी आएंगे? बिल्कुल बच्चे की कोई भी मतलब इस तरह का आह्वान किसी भी टीचर के द्वारा नहीं किया गया, ना किया जाना चाहिए। उसका कारण है कि कल को अगर कुछ भी दिक्कत आई, भाई देखो दिक्कत कुछ भी आ सकती है, एसएससी का भी प्रेशर हो सकता है, एसएससी प्रशासन की भी मदद ले सकता है। अगर किसी टीचर पे एफआईआर होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी बच्चे पे एफआईआर होती है तो वहां कैरियर उसका दांव पे लगता है, और जहां संख्या कम हो ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ज्यादा संख्या में तो दिखता है सबको यार किस किस पे करोगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों का आह्वान अभी नहीं किया गया है। बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल वहां देखा जाएगा, तब बुलाया जाएगा। एक जिम्मेदार टीचर की पहचान भी यही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कल बच्चों को नहीं आना है, तो क्या डीओपीटी मिनिस्टर या सचिव से मुलाकात ही लक्ष्य है? देखिए बच्चे, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं ऊपर वाले पॉइंट को और क्लैरिटी से कहना चाहूंगा। फिर भी बहुत सारे बच्चे हो सकता आ रहे हों, तो वो इस बात से डिमोटिवेट ना हो, और जिसने मन बना लिया कि नहीं मुझे अपने टीचर्स के साथ रहना है, तो वो आए, उसका स्वागत है। ठीक है, कि नहीं मुझे तो जानना ही है ग्राउंड पे। बहुत सारे बच्चों में बच्चे परेशान हैं, उत्सुकता नहीं है, परेशान है यार, इस सिस्टम से परेशान है। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वजह से बच्चे परेशान है। इस वजह से अपने टीचर्स का साथ देने के लिए अगर कोई आ रहा है तो भाई उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी टीचर द्वारा नहीं कोई बच्चा बुलाया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि क्या डीओपीटी मिनिस्टर या डीओपीटी का जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं, उनसे ही हमारा मुलाकात का लक्ष्य है? नहीं, मुलाकात लक्ष्य होता तो यार ये मुद्दा इतना बड़ा होता ही नहीं। और जहां भारत देश के पूरे शिक्षक एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या केवल वो मुलाकात करके आ जाएंगे? नहीं, मुलाकात करी और उसमें अपनी बात रखी, उन्होंने एक आश्वासन दे दिया, ये भी पर्याप्त नहीं है। चाहे वो मिनिस्टर के मुंह से आए, चाहे वो सेक्रेटरी के मुंह से आए, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या इस तरह से होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप कुछ भी अगर हमें आश्वासन देते हैं तो वो लिखित रूप में आपकी वेबसाइट पे, एसएससी की वेबसाइट की लड़ाई एसएससी से है, तो एसएससी की वेबसाइट पे जब तक वो लिखित रूप से नहीं आता तब तक टीचर ये संतुष्ट ही नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बातें तो अभी 4 महीने पहले इकट्ठे हुए थे टीचर्स, तब भी उन्होंने कही कि ये हो जाएंगे, पर उनमें से कुछ भी बात नहीं मानी गई। तो ऐसा आश्वासन नहीं चाहिए, वरना तो फिर इस जो आक्रोश है, जो टीचर्स में आक्रोश है, जो जिस तरह से नाराजगी है, तो फिर उस सब का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, और आगे बच्चों का भी भरोसा टीचर्स से उठ जाएगा कि ठीक है भाई, आप लोग तो हर बार जाते हो, मिल करके और आ जाते हो, फाइनली तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो निश्चित तौर पर कि भाई डीओपीटी मिनिस्टर और सचिव जी से मुलाकात तो जरूर हो, ये तो लक्ष्य रहेगा, लेकिन उसके साथ कुछ सॉल्यूशन पे बात हो। सॉल्यूशन जरूरी है, ठीक है, और सॉल्यूशन वो होगा जब आप एसएससी को निर्देश दें। क्योंकि एसएससी का जो, अगर आप कहो सर डीओपीटी की क्या है, तो एसएससी किसके अंडर आता है? एसएससी डीओपीटी के अंडर आता है। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो आप ये कह सकते हो। तो इसके मंत्री जी भी होते हैं, तो उनके अंडर ये एसएससी आती है, उसके सचिव भी होते हैं, उसके अंडर एसएससी आती है, तब एसएससी चेयरमैन आता है।
ठीक है, एसएससी चेयरमैन से आज अगर आप डायरेक्ट मिलते हैं तो एसएससी चेयरमैन कहेगा भैया डीओपीटी की बात है, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है, फिर इसका मतलब सॉल्यूशन उनके हाथ में नहीं है। तो इसलिए जहां से सॉल्यूशन होगा वहां उस बात को रखा जाए, ये कोशिश है। ठीक है, बच्चों को कब आना होगा? बच्चों के लिए टीचर्स जब आह्वान करेंगे, जब टीचर्स बोलेंगे, तब बच्चों को आना होगा। अभी आप बच्चे आने की जल्दी ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या सर मैं आ जाऊं? तो देखिए, अगर आपको बुलाना ही होता, और आप सोचिए ना कि टीचर्स के पास क्या है, क्यों वो इतनी सख्ती से, क्यों वो मतलब अपने बात को इतनी मजबूती से रख सकता है, किसके विश्वास पर? आप सब बच्चों की वजह से। अगर आप उसके पास नहीं हैं तो निश्चित तौर पर वो बच्चा, वो टीचर बिल्कुल भी मजबूत नहीं होगा। तो वो आप ही के दम पर आपकी बात रखने जा रहा है, तो आपको जब बुलाएं तब आपको जरूर आना है, क्योंकि अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी लड़ाई या आपके ना आने से ही कमजोर हो जाएगी। लेकिन जब बुलाया जाए तो याद रखना बच्चों, फिर आपको पहुंचना ही होगा, क्योंकि लड़ाई आपकी है और आपके बिना इसको जीता नहीं जा सकता। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कल क्या है और कितनी वो बातें हमारी मानते हैं, फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि बच्चों को कब बुलाना है। ठीक है, क्या स्टेनो? हाँ, मैं भी जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा मेरे भाई। तो क्या स्टेनो या सीजीएल पहले से डिसाइडेड डेट पर होंगे? स्टेनो और सीजीएल, क्योंकि अब सिलेक्शन पोस्ट के चल रहे हैं। अगर आप देखो कि सर ये होंगे या नहीं होंगे, तो आपने देखा होगा स्टेनो ग्रेड सी एंड डी और एक कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, इन दोनों के एग्जाम की डेट अभी रिवाइज कैलेंडर में 29/7 को कल ही आई है। तो चूंकि अब इसके बहुत ज्यादा बात तो नहीं था, सीजीएल भी 13 अगस्त से था, तो भाई 13 अगस्त से सीजीएल था, तो उसको तो इसमें शामिल नहीं किया गया। तो या तो ये सोच रहे होंगे थोड़े कम बच्चे हैं, सिलेक्शन पोस्ट की तरह ये भी थोड़े थोड़े बच्चे, इनका तो करा ही देते हैं लगे हाथों। सीजीएल पे सोच लेते हैं क्या है, इन लोगों से मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। वरना 29/7 का लेटर आया है और पहले से सब डिसाइडेड है, तो सीजीएल क्यों नहीं है? या सीजीएल की अगली कंपनी तैयारी ही नहीं कर पाई है अभी, इतने तबेले शायद उसको अभी मिले ही नहीं है जितने उसको चाहिए थे सेंटर बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई, इस पे इसका मतलब ये है कि सीजीएल को अभी थोड़ा सा मतलब अनडिसाइडेड मोड में एसएससी ने रखा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन स्टेनो का वो एग्जाम कराना चाहते हैं, हर हाल में कराना चाहते हैं। ठीक है, पर क्या स्टेनो के साथ ये दिक्कतें नहीं आएंगी? देखिए, ये तो तय है कि जिन सेंटर्स की शिकायत उनके पास जा रही है, उन सेंटर्स पे आगे स्टेनो का सेंटर ना बने, ये बात तय है। पर अगला जो सेंटर है, या जो सेंटर ने इस बार अच्छा करा दिया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे गड़बड़ नहीं करेगा? तो ये सब चीजों पे बात करने जाना होगा। और स्टेनो का ही एग्जाम क्यों कर रहे हो भाई? आप स्टेनो का पूरा मूड बना के बैठे हो लेने का, या जूनियर ट्रांसलेटर, क्या वो बच्चे नहीं हैं? वो भी तो ये कॉमन बच्चे ही होते हैं। तो इस पर भी बातें होंगी। ठीक है, अभी तक आई एग्जाम सेंटर्स पे दिक्कतों से क्या है एसएससी का रुख, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये एग्जाम सेंटर्स की, देखिए आप भेज रहे हो कि देखिए मेरा सेंटर ऐसी जगह पर है, आप भेजते हो कि मेरा सर फाड़ दिया है वहां के सेंटर्स के बाउंसर ने, ये इसकी वीडियो खूब वायरल हुई है। तो एक बच्चे का सेंटर 1500 किलोमीटर दूर चला जाता है, ये आप चीजें भेज रहे हो। तो भाई, क्या एसएससी का रुख क्या है? बहुत जगह ऐसी है जहां पर माउस तक काम नहीं कर रहा बच्चे का, बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर नेटवर्क स्लो होने की वजह से बच्चा सबमिट ही नहीं कर पाया अपना एग्जाम। तो एसएससी का इस सब बातों के बारे में रुख क्या है? तो जो वहां से रुख पता चल रहा है, वो रुख ये है कि नई कंपनी को टेंडर दिया है। एक तो पहली बात तो ये आधे पैसे में ही शायद टेंडर हो गया, मैं टेंडर की भी बात बताऊंगा आपको। एसएससी का रुख ये कहता है कि भाई, शुरुआत में तो किसी भी कंपनी को, टीसीएस को भी दिया था तो शुरुआत में दिक्कतें उसके साथ भी आई थी, इसको दिया है तो शुरुआत में दिक्कतें इसके साथ भी हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। ये सब तो चलता रहता है, बड़ा आम प्रोसेस है। और ये सेंटर्स चाहे आपका कहीं गया हो, कितनी भी इंटीरियर जगह में गया हो, किसी का सर फाड़ दिया हो, ये बड़ी आम बात है।
इस तरह के रुख सामने आ रहे हैं जो बहुत ही चिंतनीय है, जो बहुत ही सोचनीय है। ठीक है, इस वजह से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। अर्थात एसएससी इसको दिक्कत मान ही नहीं रही है, उनके लिए कॉमन बात है, जब कंपनी चेंज होती है तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, कल टीचर्स मीट के बाद क्या? टीचर्स मीट के बाद बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है, और जब बुलाया जाए तब आपको हर संभव प्रयास करना है। चाहे किसी के पास 1 दिन का वक्त है, चाहे किसी के पास 2 दिन का वक्त है, ये आंदोलन कितना बड़ा चलेगा, बिल्कुल शांतिपूर्ण चलेगा, इस बात का आप भरोसा रखिए। आपके टीचर्स बहुत समझदार हैं। अगर उसके बाद, कल के बाद अगर आपको बुलाना पड़ा तो आपको पहुंचना होगा। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण बैठें तो आपकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर आपने कुछ भी आक्रोश में, आवेश में आकर कुछ भी गड़बड़ किया तो इसका समूल नाश निश्चित है, और बहुत सारे बच्चे खतरे में भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए आक्रोशित हो, बहुत अच्छी बात है, उनको आप उस भीड़ को जुटा करके उस आक्रोश को दिखाना है, लेकिन शांतिपूर्ण ये हो जाना चाहिए। ये इस तरह से प्रदर्शित होना चाहिए कि देखिए इतनी बड़ी भीड़ तो आई, लेकिन वो भी इतनी अनुशासित थी, तो इसका मतलब ये लोग बहुत जेन्युइन थे और बहुत जेन्युइन डिमांड कर रहे होंगे, तभी इतने अनुशासित हो सकते हैं। ये मैसेज सरकार तक जाए, और भाई भीड़ का मैसेज जाता है, हर जगह जाता है, और ये आपको जुटना ही होगा। जिस दिन बुलाएं उस दिन आना होगा, जरूर आना होगा, कि आप ही हमारी ताकत हैं। कोई टीचर आपके बिना कुछ भी नहीं है। जब तक नंबर्स ग्राउंड पे नहीं उतरते तब तक कोई नहीं मानता, वरना ये कहेंगे कि एसएससी ये तो वही 2017 में 300-400 बच्चे बैठे रहते थे, 1000 बच्चे बैठ गए थे मैक्सिमम। उसको पता होना चाहिए 2017 में शायद उतने टीचर्स नहीं उतरे थे यूट्यूब पर, उतने संसाधन नहीं थे बच्चों के पास पढ़ने के। आज हर बच्चा हर टीचर से जुड़ा हुआ है। अगर आज टीचर बोल दे तो लाखों बच्चे वहां पहुंच सकते हैं। ये उनको एहसास नहीं है, ये एहसास कराना है आपको, तब उनको पता चलेगा। आगे वो आपके टीचर्स की हर बात मानेंगे, हर उस सही बात को मानेंगे जो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अभी उनको टीचर्स का कोई ना उनको बात करने की आवश्यकता है, ना उनको किसी को भी मतलब किसी की बात को सीरियस लेने की आवश्यकता है। ऐसा वो मानते हैं कि जो चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन ये सीरियसनेस उस दिन पता चलेगी जिस दिन हम बच्चों को बुलाएंगे और आप बच्चे वहां पहुंचेंगे कि भाई अब ये 2017 वाला आंदोलन नहीं है कि कुछ ही बच्चे आ पाएंगे अगर ये टीचर्स बुलाएं, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी से हर बच्चा हर टीचर से जुड़ा हुआ है। तो आह्वान होगा तो फिर यहां खचाखच भरा होगा। हो सकता है दिल्ली में पैर रखने की जगह ना मिले जिस एरिया में ये बच्चे हो। ये उनको समझा।